हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज लेक्चर 14 में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम की। तो आज इस सीरीज में हमने बहुत तरह के क्राइम की बात की है साइबर स्पेस में, साइबर क्राइम में, और अब हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देख लेंगे कि आजकल जो नॉलेज ड्रिवन डिजिटल इकोनॉमी है, इसमें इंटेलेक्चुअल क्रिएशन जो है वो इकोनॉमी का बैकबोन की तरह काम करती है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पहले थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। देखिए, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इंसान के इंटेलेक्ट से जुड़ी हुई हो, ठीक है? जैसे किसी के दिमाग में आता है कोई आइडिया, ठीक है? वो आइडिया चाहे किसी कोई बुक का हो, कोई रिसर्च पेपर हो, कोई मूवी हो, म्यूज़िक हो, एनी टाइप। क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, यही होता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी के पर्टिकुलर दिमाग में वो आता है, वो स्पेसिफिक होता है, जो सोच पाया कितना अच्छा, ठीक है? तो उसको जब हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा उसके थ्रू आईपी एक्ट के थ्रू हम उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और कैसे-कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जैसे हम कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, जिसमें आता है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, कोड, मीडिया, ये सब कॉपीराइट होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दूसरा होता है पेटेंट। ये उस तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें कोई इनोवेशन करते हैं या कोई न्यू प्रोसेस डिजाइन करते हैं, तो वो हमारा पेटेंट होता है। एक होता है ट्रेडमार्क। अगर कोई ब्रांड नेम है, किसी ने अच्छा ब्रांड नेम सोचा, कोई लोगो सोचा, कोई सिंबल सोचा, है ना? जैसे नाइकी का ऐसे वाला है, ठीक है? तो ये सब जो है, ये ट्रेडमार्क होता है। उसके बाद होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। किसी ने कोई ऐसा यूनिक डिजाइन सोचा किसी ऑब्जेक्ट का, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है। और एक होता है ट्रेड सीक्रेट। मान लो कोई कंपनी है, उसका कुछ फॉर्मूला है, जैसे मैगी का जो स्पेशल टेस्ट आता है, ठीक है? उसका कुछ सीक्रेट होगा, उसको ही कहते हैं ट्रेड सीक्रेट, ठीक है? कि उससे टेस्ट क्यों आता है कोको कोला का, ठीक है? तो ये सब जो है, ये होता है ट्रेड सीक्रेट, और ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है, और इसे हम सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है, फिर से हम चलते हैं आईपी क्राइम की तरफ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने देख लिया क्या होता है, कैसे होता है। चैलेंज क्या होता है कि डिजिटल वर्ल्ड में इसे कॉपी करना बहुत आसान हो गया है, और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना बिना ऑथराइज्ड परमिशन के, ये बहुत ही आसान हो गया है। तो इसे ही कहते हैं आईपी क्राइम या आईपीसी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि अगर आईपी राइट्स को वायलेट किया जाता है साइबर स्पेस में, तो ये हो जाता है आईपी क्राइम। और ये एक सीरियस साइबर एनेबल्ड इकोनॉमिक क्राइम है, ठीक है? इससे जो है फाइनेंशियल लॉस होता है, जिसका वो एक्चुअल में क्रिएशन रहता है, जिसका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है। और साथ ही साथ ये इनोवेशन को भी डिस्करेज करता है, ठीक है? क्योंकि कोई भी इंसान कुछ नया सोचता है, कुछ इनोवेटिव सोचता है, तो उसका वो हक बनता है कि वो उससे पैसे कमा सके, उसे मोनेटाइज कर सके, ठीक है? बट अगर कोई उसके बिना परमिशन के उसे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर लेता है, उससे पैसे कमाता है, और उस ओरिजिनल इनोवेटर को पैसे नहीं देता है, तो ये जो है एक क्राइम है, और इनोवेशन को डिस्करेज करने वाला एक एक्ट है, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं आईपी क्राइम को और अच्छे से डिफाइन कैसे करते हैं, ये देख लेते हैं। सो दिस इज अनऑथराइज्ड यूज, रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आईपी, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फॉर फाइनेंशियल गेन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये जो है किसी का भी जो एक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है, जो उसने सोचा रहता है, उसका अगर अनऑथराइज तरीके से रिप्रोड्यूस कर लें, डिस्ट्रीब्यूट करें, सेल करें या एक्सप्लॉइट करें, चाहे वो फाइनेंशियल गेन के लिए हो या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हो, तो उसे कहते हैं आईपी क्राइम, ठीक है? अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड कंपनी है, उसने कोई एक प्रोडक्ट बनाया बहुत ही अच्छा, ठीक है? अब उसी प्रोडक्ट का किसी ने कॉपी कर लिया, उस कंपनी, सपोज एमएनपी वो कंपनी है, उसने उस प्रोडक्ट को सिमिलर कॉपी कर लिया बिना उसको उससे ऑथराइज्ड एक्सेस लिए हुए, ठीक है? तो ये क्या है, एक तरह का क्राइम है, और इससे इस कंपनी पे असर पड़ता है, उसके फाइनेंशियल और बाकी चीजों पे भी। तो इससे ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं कि सिमिलर कंपनी है और अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए किसी का प्रोडक्ट जो है वो कॉपी कर लिया है, ठीक है? तो ये भी होता है आईपी क्राइम में। अब ये साइबर क्राइम क्यों है? सबसे पहला तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क पे जो है ये क्या रिलाई करता है, क्योंकि जितने भी कॉपी और डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होते हैं वो इंटरनेट वगैरह के माध्यम से होते हैं, और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज है। और साइबर स्पेस में एग्जीक्यूट किया जाता है ये क्राइम, ऑफ कोर्स इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर्स के थ्रू। देन ये एक इसमें जो ऑफेंडर है, जो क्राइम करता है, वो एनोनिमस रहता है, ठीक है? वो अपनी पहचान छुपा लेता है वीपीएन वगैरह की मदद से। देन क्या होता है, वो ग्लोबली मतलब अक्रॉस द बॉर्डर काम करता है। तो ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो साइबर क्राइम के हैं, इसीलिए आईपी क्राइम जो है साइबर क्राइम है, ठीक है?
अब देखते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल कैसे कैसे इवॉल्व हुआ ये आईपी क्राइम। ट्रेडिशनल आईपी क्राइम कैसे होता था, पहले फिजिकल डुप्लीकेशन कर लिया जाता था किसी बुक का या सीडी का। बुक का मान लीजिए जेरोक्स वगैरह करके जो महंगे महंगे बुक है उसको सस्ते में बेच दिया जाता था, या सीडी को डुप्लीकेशन कर लिया जाता था। उसके बाद कोई भी जो गुड्स है उसका काउंटरफेट गुड्स जो है वो लोकल मार्केट में उतार दिया जाता था। मतलब जो होते हैं ना फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, आपने सुना होगा ये फर्स्ट कॉपी है, ये सेकंड कॉपी है, कोई अच्छी अच्छी जो गूगल्स हैं कुछ भी है उसके कुछ कॉपीज मार्केट में बेच दिए जाते हैं। चीप कॉपी उसको कहते हैं, ठीक है। देन कोई भी डिजाइन का मैनुअल कॉपी कर लिया जाता था देख के, और बहुत ही लिमिटेड स्केल और रीच में ये सारी चीजें होती थी। ये जो आईपी क्राइम था बहुत ज्यादा नहीं होती थी, ये किसी पर्टिकुलर मार्केट में किसी पर्टिकुलर एरिया में ये चीजें खास की ज्यादा होती थी। अब क्या हुआ है डिजिटल जमाने में जो है परफेक्ट डुप्लीकेशन ऑफ कंटेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, आजकल तो एआई का जमाना है, डुप्लीकेशन करना बहुत ही आसान हो गया है। देन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर किसी को इंडिया से यूएसए भी कुछ भेजना हो डुप्लीकेट चीजें तो बस एकदम जस्ट मिली सेकंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। देन ग्लोबल रीच जो है इंस्टेंट हो गया, जो अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है, बहुत ही जल्दी हो गया है। एंड लार्ज स्केल हो गया साइबर क्राइम इंडस्ट्री, क्योंकि अब मल्टीपल लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है, बहुत सारी चीजों को डुप्लीकेट कर करके एक मार्केट से दूसरे मार्केट में भेज दिया जाता है, ठीक है। नाउ अब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पे थोड़ी और चीजें देखेंगे क्या क्या होता है ये। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, अगर कॉपीराइट मटेरियल जो होता है जैसे कि मूवी म्यूजिक ई बुक इस सब का अगर अनऑथराइज कॉपिंग या डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कुछ और ऐसा कुछ कर दिया, मतलब कॉपी या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए बिना किसी ऑथराइज परमिशन के, तो उसे कहते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। जिसमें सबसे फेमस जो वेक्टर्स हैं, मतलब जो तरीके हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो है टोरेंट या कोई ऐसे पायरेसी वेबसाइट्स या क्लाउड शेयरिंग। इन सब की मदद से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया जाता है, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन, जैसे ओरिजिनल बहुत दामों में मिल रहा है, 8,000 10,000 में मिल रहा है, उसका क्रैक वर्जन 1,000 2,000 500 में मिल जाता है और उसको अगर शेयर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। उसका की शेयर कर दिया जाता है या उसका काउंटरफेट, मतलब उसका जो है चीप वर्जन जो है फर्स्ट या सेकंड कॉपी जो है सॉफ्टवेयर का वो भेज दिया जाता है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रेवेन्यू लॉस होता है जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो कंपनी होती है डिजाइनर उसको, एंड सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारे डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर होते हैं ना, डुप्लीकेट उसमें जो है मेलवेयर या मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो है उनके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उससे हमारे कंप्यूटर जो है वो मतलब करप्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके इम्पैक्ट होते हैं। नाउ ट्रेडमार्क, पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट क्या होते हैं, कैसे इनका इनके साथ क्राइम होता है, इन सबको चुराया जाता है। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या है, ट्रेडमार्क है जैसे कोई ब्रांड है उसका लोगो है, तो किसी ने किसी अनऑथराइज यूज कर लिया किसी ब्रांड का, या फेक वेबसाइट बना दिया किसी वेबसाइट का, उसका फर्स्ट सेकंड कॉपी ऑनलाइन बेच दिया और साइबर स्पॉटिंग कर दिया, मतलब डोमेन का मिसयूज कर लिया, तो उसको कहते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। जैसे किसी ने नाइकी टाइप के ऐसे ऐसे डिजाइन बना के अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये सब ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या है, कोई टेक्निकल डिजाइन है या इंडस्ट्रियल स्पॉइनिस कोई करवा दे रहा है कहीं पे कुछ, मतलब जासूसी वगैरह है ना, और किसी जो कोई एल्गोरिदम है किसी का पेटेंटेड उसका अनऑथराइज यूज कर दे रहा है, ठीक है, तो ये सब जो है वो आता है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट में। जिसका राइट है उसको जानकारी के बिना अगर कोई और उसे यूज कर ले रहा है तो यही है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। देन ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट, ये तब होता है जब किसी का जो कॉन्फिडेंशियल कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन है, कि मान लो कैसे स्ट्रेटजी है कुछ, कहीं पे कुछ बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है, अगर उसको हैक कर लिया जाता है या इनसाइडर के द्वारा ही बाहर उसको मतलब बेच दिया जाता है, तो कहलाता है ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट। ये भी काफी डेंजरस होता है, ठीक है। नाउ ये किस किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है आईपी क्राइम, तो सबसे पहले तो डिजिटल कॉपी, क्योंकि आजकल जो है कॉपी इतना आसानी से होने लगी है चीजें, क्योंकि परफेक्ट डुप्लीकेशन हो जाता है, कोई क्वालिटी लॉस नहीं होता है, तो डुप्लीकेट कंटेंट बनाना बहुत आसान है। देन P2P नेटवर्क्स, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, ये जो है डिसेंट्रलाइज फाइल शेयरिंग, जैसे टोरेंट वगैरह प्लेटफॉर्म पे आसानी से मूवी वगैरह डाउनलोड हो जाती है। देन इलीगल स्ट्रीमिंग, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो मूवी और स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को मतलब जो है उससे अपना ऐड कमाने के लिए डायरेक्ट जो है अपने वेबसाइट पे डुप्लीकेट तरीके से स्ट्रीम कर देते हैं। देन क्रैकिंग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उसके क्रैक वर्जन जो है मार्केट में मिलते हैं, और ये भी एक तरह का मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन है क्राइम का। और एक है साइबर स्पॉइनेज, इसमें है
कॉर्पोरेट सिस्टम को ही हैक कर लिया जाता है और उसके प्रोप्राइटरी डेटा को यूज कर लिया जाता है। इसको कहते हैं साइबर स्पाइनेज। स्पाइनेज बेसिकली जासूसी से रिलेटेड चीज है, ठीक है। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इम्पैक्ट क्या है आईपी क्राइम में। टेक्नोलॉजी का देखो डुअल रोल है। ये क्या करता है टेक्नोलॉजी, आजकल जैसे चीजों को बनाने में मदद कर रहा है, क्रिएशन में मदद कर रहा है, साथ ही साथ उसके कॉपी में भी मदद कर रहा है। जैसे क्राइम कोई हो रहा है आईपी क्राइम, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है टेक्नोलॉजी की मदद से। एनोनिमिटी बढ़ गई है, कौन कर रहा है नहीं कर रहा पता नहीं चलता, और इंक्रिप्शन भी जो है वो बढ़ रही है। बट स्टिल क्या है, चीजों को मतलब सुरक्षित रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड ग्लोबल इम्पैक्ट इसका क्या है, एक तो इकोनॉमी पे बहुत सारे रेवेन्यू का लॉस हो जा रहा है इवन बिलियंस में, और इनकम टैक्स बहुत ही कम हो जा रहा है। इनोवेशन पे बहुत असर पड़ रहा है, आर एंड डी इन्वेस्टमेंट घट गई है क्योंकि चीजें कॉपी हो जा रही है आसानी से। देन बिजनेस पे क्या असर पड़ रहा है, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो रहा है, ब्रांड का जो नाम खराब हो रहा है क्योंकि चीप कंपनीज उसका कॉपी कर लेती है और उसके नाम से बेच देती है। देन कंज्यूमर्स पे क्या असर पड़ रहा है, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट क्रैक वर्जन यूज कर लें तो उसको मालवेयर आ जा रहा है, उनके कंप्यूटर में कुछ खराबी आ जा रही है क्योंकि डुप्लीकेट चीज यूज करने से। और जो गुड्स खरीद रहे हैं, कोई ऐसा कोई जूते चप्पल गूगल्स वगैरह डुप्लीकेट खरीद रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी पुअर रहती है। ऑफ कोर्स जो उसका कॉपी रहता है उसकी क्वालिटी तो पुअर रहेगी। तो ये सब जो है इम्पैक्ट आ रहा है आईपी क्राइम से। नाउ लीगल फ्रेमवर्क क्या है और चैलेंज क्या है इसको रोकने में। तो लीगल फ्रेमवर्क तो ये कहता है भैया, लीगल प्रोटेक्शन कि कॉपीराइट एक्ट है बने हुए, ट्रेडमार्क लॉ है, पेटेंट एक्ट है, इसके थ्रू किसी को भी सजा हो सकती है अगर कोई डुप्लीकेसी करता है किसी के ओरिजिनल कंटेंट को। तो देन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी बने हुए हैं, जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट एक है, वीपो कन्वेंशन है। इसके थ्रू आप किसी भी चीज को, कॉपीराइट मटेरियल को अनऑथराइज तरीके से यूज नहीं कर सकते हो। देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे अगर कोई आईपी क्राइम जो है कई बार मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप से भी जुड़ा हुआ होता है, तो उसके भी मतलब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है वो पुलिस और बहुत सारी जांच एजेंसियां लगी रहती हैं। तो ये सब लीगल प्रोटेक्शन तो हैं। स्टिल बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी कॉपिंग हो रही है, क्योंकि मेन जो चैलेंजेस है वो ये है कि सबसे पहले ईज ऑफ कॉपिंग। कॉपी करना आज के ज़माने में सबसे ईज़ी काम है। 2 मिनट में कोई भी चीज़ अगर मतलब साइज़ के हिसाब से ऑफ कोर्स कॉपी हो सकती है, कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के ज़माने में। देन एनोनिमिटी, ऑफेंडर जो है अक्सर अपने एन्क्रिप्शन करके अपनी पहचान छुपा लेते हैं और पता नहीं चल पाता किसने ये कॉपी किया है। देन ज्यूरिडिक्शन इश्यू तो ऑफ कोर्स होता ही है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर जो है ये घटनाएँ हो रही है, तो लॉ एनफोर्समेंट वाले पता ही नहीं कर पाते कि कौन जाके जाँच करेगा, किसके ज्यूरिडिक्शन में ये पर्टिकुलर केस आता है। देन अवेयरनेस, पब्लिक जो है आजकल इग्नोर कर देती है सिविरिटी को, उसे नहीं पता है। पब्लिक को लगता है ठीक है यार, कोई मूवी हम फ्री में देख ले रहे हैं, हमारा तो भला ही हो रहा है, हमको क्या फायदा कि कॉपीराइट है, इसमें क्या है नहीं है, हमको तो फ्री में मिल रहा है। या कोई बुक जो है वो फ्री में डाउनलोड करके पढ़ ले रहे हैं। बट भैया ये सब जो है वो आईपी क्राइम है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ मतलब जहाँ तक हो सके हमें कॉपीराइट मटेरियल वगैरह को बढ़ावा देना चाहिए और ओरिजिनल सोर्स से ही खरीदना चाहिए। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख लेते हैं सबकी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के क्या रोल है। गवर्नमेंट का तो सबसे पहला रोल है कि भैया आईपी लॉ को स्ट्रेंथ करो, मजबूत बनाओ ताकि ये सब एक्टिविटी ज़्यादा ना हो पाए। साइबर रेगुलेशन जो है इन्फोर्स करो, इलीगल प्लेटफॉर्म वगैरह को ब्लॉक करो और अवेयरनेस फैलाओ। ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करो कि सबके डिजिटल जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो सके। देन सोर्स कोड वगैरह को प्रोटेक्ट करो, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना जाए, सही तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। देन इन्फ्रिंजमेंट जो है उसको मॉनिटर करो, कहाँ से चीजें लीक हो रही है, कहाँ से चीजें बाहर जा रही हैं, और इम्प्लॉइज को ट्रेन करो कि भैया इस तरह से आईपी एक्ट होते हैं, आईपी लॉज होते हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। देन इंडिविजुअल, ये भी एक बहुत बड़ा हम सबका दायित्व है कि इस तरह की घटनाओं को रोक सकें। इसमें क्या है, इलीगल जो हम हैं इलीगल सॉफ्टवेयर का यूज ना करें, या यूं कहें केवल लीगल वर्जन के सॉफ्टवेयर जो है यूज करें, क्रैक वर्जन का यूज ना करें। ठीक है, जहां तक हो सके बचें। उसके बाद पायरेसी वेबसाइट्स पे भी ना जाएं। उसके बाद क्रिएटर के राइट को रिस्पेक्ट करें और इथिकली सारे काम करें। जो भी मूवी वगैरह हैं तो कोई जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो वैलिड, उनके थ्रू ही देखें। तो ये जो है वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब इथिक्स एंड इंपॉर्टेंस क्या कहता है, इथिकल डायलेमा। बहुत बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कॉपी करना थेफ्ट है कि नहीं, ये एक चोरी है कि नहीं। ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाता है कि ओनरशिप और एक्सेस का। ठीक है, लोगों को लगता है कि भैया हमें तो कम पैसे में चीज़ें मिल रही हैं, तो हमें तो चीप चीज़ें चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैसे खर्च ना करना पड़े। ठीक है, और केस इलस्ट्रेशन, मान लीजिए कोई वेबसाइट है, वो कोई मूवी लिया और उसको अपने वेबसाइट पे ओरिजिनल मूवी को डाल दिया कॉपी करके, वहाँ से ऐड के थ्रू कमा लिया, और जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं उनको पैसे जो है वो नहीं आ पाए उतना, क्योंकि कई बार मूवी आप सुनते होंगे कि लीक हो गई, रिलीज से पहले लीक हो गई, इनसे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अब ये मैटर क्यों करता है, ये मैटर इसीलिए करता है क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होता है इसकी वजह से,
इनोवेशन पे बहुत असर पड़ता है, लोग इनोवेशन नहीं करेंगे क्योंकि कॉपीराइट अगर चुरा लिया जाएगा, ऐसा कोई मटेरियल, पेटेंट या कुछ भी ट्रेड सीक्रेट अगर चोरी हो जाती है तो इनोवेटर्स को मन नहीं करता है कुछ नया इनोवेट करने का। और लीगल डिजिटल मार्केट जो है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं इसे इसका रिस्पेक्ट करके। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है आईपी क्राइम और कैसे बचना चाहिए, इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए जिससे आईपी क्राइम ना हो सके। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।